हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जशवान क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो सीधा चलते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन के पास। चलेगा आज हमारा क्लास 11th। आज से जो बहुत दिनों से लेक्चर्स नहीं आ रहे थे, बच्चे इंस्टाग्राम पे भी पूछ रहे थे कि सब कब स्टार्ट होंगे कब स्टार्ट होंगे, तो अब रेगुलरली वीडियोस आना स्टार्ट हो जाएंगे। आज अपना मोशन इन स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स हमने कंप्लीटली रख दिया है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो जाकर के देख ले, आई बटन में उसका पूरा प्लेलिस्ट यहाँ पे मिल जाएगा। अगर कुछ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में भी वो पूरा आपको मिल जाएगा। नोट्स वगैरह की बात कर रहे थे तो नोट्स वीडियो के साथ साथ लिखते रहिए, और अगर पर्टिकुलर नोट्स चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा पीडीएफ फॉर्मेट में, ठीक है। तो अगर चाहिए तो कमेंट करके बताइए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बात कर लेता हूँ थोड़ा। आज का जो लेक्चर है वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। दिस वीडियो इज फॉर जस्ट इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में आप सबको पता है कि इंट्रोडक्शन में हम क्या करते हैं। इंट्रोडक्शन में हम पूरा बेसिक्स में जाते हैं कि व्हाट इज दिस ऑल अबाउट, ठीक है। अब जो 11th में हम पढ़ेंगे वो है मोशन। चैप्टर का नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अब मोशन मतलब कि स्टडी ऑफ मोशन। अब स्टडी ऑफ मोशन को कहते हैं हम मैकेनिक्स। ये ऑलमोस्ट सबको पता होगा। पर अब ये मैकेनिक्स बना कैसे? तो मैकेनिक्स बना दो चीजों से, एक होता है काइनेमेटिक्स और एक होता है डायनेमिक्स। व्हाट इज काइनेमेटिक्स एंड व्हाट इज डायनेमिक्स? इन दोनों का मतलब होता है स्टडी ऑफ मोशन। बिकॉज मैं सबको यही बताता रहता हूँ कि फिजिक्स इज नॉट रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज। फिजिक्स की जो खोजें हैं वो अलग अलग देशों में हुई है, जर्मन, लैटिन। तो ये सारे जो वर्ड है वो फॉरेन वर्ड्स हैं, वो जो कि इंग्लिश वर्ड्स नहीं है, उनको एज इट इज उठाया गया है इंग्लिश वर्ड्स में। तो काइनेमेटिक्स इज बेसिकली इसका जो डेफिनेशन है, विच मीन स्टडी ऑफ मोशन विदाउट गोइंग इनटू इट्स कॉजेस। एंड डायनामिक्स का मतलब जो होता है स्टडी ऑफ मोशन बट विथ गोइंग इनटू द कॉजेस ऑफ द मोशन। ये दो बेसिकली डिफरेंस है काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स के बीच में। जो भी आपने सुना वो अभी आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। तो कॉपी पेन निकालिए और वीडियो को अच्छे से देखना स्टार्ट कर दीजिए। अच्छा कंटेंटफुल इंट्रोडक्शन आपको मिलेगा काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स के ऊपर। यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं काइनेमेटिक्स का मतलब मैकेनिक्स के दो पोर्शन में से काइनेमेटिक्स को। और काइनेमेटिक्स को अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब काइनेमेटिक्स पढ़ते वक्त हमें दुनिया में एक चीज याद आती है कि एवरीथिंग इज इन दिस वर्ल्ड इज इन मोशन। एवरीथिंग इज इन मोशन। अब एवरीथिंग माने क्या? मतलब कि हमारी जो ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो भी एक तरीके का मोशन है। इलेक्ट्रिक वायर के अंदर चार्ज मूव कर रहा है, वो भी एक तरीके का मोशन है। और दुनिया में अर्थ रिवॉल्व कर रहा है सन के आसपास, और हमारी गैलेक्सी है, सन जो है वो गैलेक्सी में, और जो गैलेक्सी है वो खुद किसी मिल्की वे में मोशन में है। मतलब कि एवरीथिंग इज इन दिस वर्ल्ड और इन दिस नेचर इज इन मोशन with respect to something else। मतलब कि समथिंग इज इन मोशन ये हम कब बोल सकते हैं? जब हम उसको किसी चीज से कंपेयर करें। विच मीन्स अगर मैं बात करूं, अगर मैं ट्रेन में बैठा हूं और ट्रेन में मेरे पास अपना बैग है, तो मेरे लिए मेरा बैग इज इन स्टैटिक कंडीशन। कौन सी कंडीशन? स्टैटिक कंडीशन। लेकिन अगर कोई ऑब्जर्वर बाहर से ऑब्जर्व कर रहा है तो उसके लिए मैं और मेरा बैग दोनों मोशन में मिलेंगे। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस, जो कि हमें ले आता है एक कॉन्सेप्ट के ऊपर जिसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? इज when the observer observes the reading or observes the thing which is in motion or which is not in motion, which is called the frame of reference। जहां से ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करता है चीजों को कि ये चीज मोशन में है या स्टैटिक है, उसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इन फिजिक्स देयर आर नो रूल्स फॉर सिलेक्टिंग द रेफरेंस फ्रेम, ठीक है। अब ऑब्जर्वर अपने हिसाब से, अपने कन्वीनियंस से रेफरेंस फ्रेम को सिलेक्ट कर सकता है, और अपनी कंसिडरेशन के अकॉर्डिंग वो चीज को मोशन में या फिर रेस्ट में कंसिडर कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सब कुछ समझ चुके हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टिकल एक चीज समझनी है, हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ लिया। अब कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टिकल समझना है फिजिक्स में। जैसे कि एक एक्सपेरिमेंट तो नहीं बोल सकते, एक नॉर्मल एक एग्जांपल देता हूँ। ये ब्लॉक है,
अब इस ब्लॉक को यहाँ से हम फोर्स देंगे तो ये जो फोर्स लेने के बाद ये जो ब्लॉक है वो कुछ यहाँ तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट किया, मतलब इसने वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कुछ वर्क किया। ठीक है, यहाँ पर मुझे कुछ वर्क मिला। अब इस कंडीशन को, इस पर्टिकुलर फिनोमिना को फिजिक्स कैसे स्टडी करेगा? हम स्टडी करेंगे एक पॉइंट को, एक पार्टिकल को जो कि इस ब्लॉक में है। अगर ये ब्लॉक का पार्टिकल अपनी जगह बदल रहा है, विच मीन्स कि ब्लॉक भी अपनी जगह बदल रहा है, तो इन फिजिक्स वी विल कंसिडर थिंग्स एज अ पार्टिकल। असल में किसी पॉइंट का कोई मास नहीं होता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टिकल क्या कहता है? इट इज अ पॉइंट विच लाइज और विच हैव द मास, मतलब कि किसी भी पॉइंट का कुछ मास होता नहीं है वास्तव में, लेकिन हम यहाँ पर ऐसा कंसिडर कर रहे हैं कि ये जो पॉइंट है इसके ऊपर इस पूरी चीज का मास रिलाई कर रहा है। जैसे कि अगर हम किसी कार को बर्ड आई व्यू में बहुत दूर से देखेंगे, ऊपर ड्रोन शॉट में देखेंगे, तो वो एक छोटी सी तीन टुकड़ी डॉट दिखेगी, तो उसको बोलते हैं हम कॉन्सेप्ट ऑफ अ पार्टिकल। फिजिक्स में किसी भी चीज को स्टडी करने के लिए कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टिकल समझ में लेना चाहिए। जब डिस्टेंस बहुत ही बड़े बड़े हों, जैसे कि अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस अगर हम कंसिडर कर रहे हैं, तो मैं अर्थ को और मून को एज अ पार्टिकल कंसिडर करके उनके बीच का डिस्टेंस निकाल लूंगा, क्योंकि वो बहुत ही बड़े हैं। अगर मैं उसको बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर गैलेक्सी में से देखूंगा तो मुझे अर्थ भी एक डॉट दिखेगा और मून भी एक डॉट दिखेगा, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो मैं आराम से मेजर कर पाऊंगा। तो इस वीडियो में हमने देखा इंट्रोडक्शन, व्हाट इज मोशन, स्टडी ऑफ मोशन क्या होता है, उसको काइनेमेटिक्स डायनामिक्स क्यों बोलते हैं, काइनेमेटिक्स डायनामिक्स मैकेनिक्स सुन के लोग पागल हो जाते हैं कि ये क्या ही होगा, लेकिन दिस इज नॉट एज हार्ड एज इट लुक्स लाइक, बट ये बहुत ही इजी है, इसका मीनिंग बहुत ही आसान है। ये सब जर्मन लैंग्वेज या लैटिन लैंग्वेज में लिखा हुआ फिजिक्स है जिसको हम पढ़ रहे हैं। जहाँ पे इंग्लिश लिटरेचरों को उनका वर्ड मिला वहां पर उन्होंने वर्ड लिखा, यहाँ पे नहीं मिला एज इट इज वही उठा के डाल दिया है, जैसे कि काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। तो उसका मीनिंग समझा, फिर समझा कि व्हाट इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, किसी के लिए हम मोशन में होते हैं, किसी के लिए हम मोशन में नहीं होते हैं, तो उसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और देयर आर नो रूल्स कि हम कैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को सिलेक्ट करें, उसके कोई रूल्स नहीं है। तो एवरीथिंग इज इन मोशन, ये भी हमने देख लिया कि दुनिया में कोई भी चीज मोशन में है, वो कब बोल सकते हैं? व्हेन वी आर ऑब्जर्विंग इट फ्रॉम दी अनदर लेवल, मतलब कि बाहर से अगर हम किसी चीज को विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग, कुछ ना कुछ मोशन में होता है। मतलब कि विथ रिस्पेक्ट टू मी समथिंग इज इन मोशन, मतलब कि मैं यहाँ से बर्ड को देख रहा हूँ मेरी विंडो में से, तो विथ रिस्पेक्ट टू मी दैट बर्ड इज मूविंग। ओके, तो मोशन का हमने पूरा सिनारियो समझ लिया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझ लिया, और कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टिकल को अच्छे से समझ लिया। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं, when the observer observes the observation from some place, that place is called the frame of reference for that observer। ठीक है, नहीं समझ में आया 10 सेकंड पीछे करके फिर से समझिए और इसको आराम से लिखिए। अब आगे जाएंगे, फिजिक्स में हमको दो तीन चीजें और दिखाई देंगी। इंट्रोडक्शन की बात है तो मैं आपको समझा देता हूँ। बचपन से 1 से लेकर 10 स्टैंडर्ड तक अगर आप पढ़ के आए हो तो आपने एडिशन किया है, सब्ट्रैक्शन भी किया है, मल्टीप्लिकेशन किया है, डिवाइड भी किया है। तो इन चीजों का नेचर आपको पता है कि व्हाट एडिशन एड्स और व्हाट एडिशन डू इन दी पर्टिकुलर नंबर्स। एडिशन क्या करता है नंबर्स के साथ, सब्ट्रैक्शन क्या करता है नंबर के साथ, मल्टीप्लिकेशन क्या करता है नंबर के साथ, और दी जो हमारा डिवीजन है वो नंबर के साथ क्या करता है। लेकिन अब नई चीज जो आई है वो है डेरिवेशन और एक है इंटीग्रेशन। अब ये क्या है ये बच्चों को पता नहीं चलता है, और डायरेक्टली 11th में आने के बाद उनको इंटीग्रेशन डेरिवेशन देखना पड़ता है। तो मैं आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ अपनी मेथड से, मैंने इसको बनाया हुआ है कि व्हाट इज डेरिवेशन एंड व्हाट इज इंटीग्रेशन। ठीक है, तो मैंने एडिशन का अपग्रेडेड फॉर्म बोला है इंटीग्रेशन को, और सब्ट्रैक्शन का अपग्रेडेड फॉर्म बोला है डेरिवेशन को। ऐसा क्यों, ऐसा मैं क्यों समझ रहा हूँ? क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन जैसी प्रॉपर्टी है और इंटीग्रेशन इज द प्रॉपर्टी लाइक एडिशन। अब ये कब यूज होगा इसका एग्जांपल देते हैं कि जब न्यूक्लियर रिएक्टर में कोई चीज खत्म होती जाती है और उसकी एवज में हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास यूरेनियम ओर है। अब ये यूरेनियम ओर है,
वो मेरे पास लेट्स से 100 ग्राम्स का है, समझने के लिए बोल रहे हैं, तो 100 ग्राम्स की मेरी जो यूरेनियम प्लेट है वो न्यूक्लियर रिएक्टर में कम होती जाएगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और वो कम होने की वजह से मुझे मिलेगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो ये जो मेरी यूरेनियम प्लेट है वो एज अ फ्यूल खत्म होती जाती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका डेरिवेशन ऐसा होगा, डेरिवेशन ऑफ यूरेनियम विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेशन ऑफ टाइम, मतलब कि टाइम में चेंज आने की वजह से अपने यूरेनियम में कितना चेंज आया, कितना कम हुआ, वो हमें इस पर्टिकुलर फॉर्मूलेशन से पता चलेगा। ठीक है, अभी तो सुपर कंप्यूटर्स आ चुके हैं, लेकिन आपको ये बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए। फिर ये इंटीग्रेशन कब काम आएगा, जब वी आर मेजरिंग दी बिगर लेंस, मतलब कि अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस मेजर करना है, तब हम क्या करते हैं, छोटा सा सेक्शन कंसीडर करते हैं और उस छोटे सेक्शन को पूरे पाथ के अलोंग इंटीग्रेट कर लेते हैं, मतलब समेशन कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। मतलब कि इंटीग्रेशन इज द अपग्रेडेड फॉर्म ऑफ द एडिशन ओनली, एंड द डेरिवेशन इज द अपग्रेडेड फॉर्म ऑफ द सब्ट्रैक्शन ओनली। ठीक है, ऐसा हम उसको समझ सकते हैं। दिस इज नॉट द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, बट आप इसको आराम से अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि भाई मुझे ऐसा करना है, इस चीज को मैंने किया तो इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, ये होता है फंक्शन इंटीग्रेशन डेरिवेशन ऑफ समथिंग विथ रिस्पेक्ट टू दिस, मतलब कि यहाँ पे यूरेनियम का डेरिवेशन हुआ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, की मतलब टाइम बदलने के साथ साथ मेरा यूरेनियम कितना कम होगा या कितना बढ़ेगा, ये हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं बाय मींस ऑफ डेरिवेशन एंड बाय मींस ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज योर प्रॉपर इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। और क्या इंटीग्रेशन डेरिवेशन आप फ्यूचर में पढ़ने वाले हैं उसका इंट्रोडक्शन अगले वीडियो में पाथ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट और उस सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर इन दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम आगे इसके ऊपर अच्छे से और बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे। आप सबको पता है इंट्रोडक्शन में हम डिटेल पॉइंट समझते हैं कि हम क्या आगे समझने वाले हैं, ताकि हम फिजिक्स को समझें और फिजिक्स को पसंद करें, ना कि इस चीज को इग्नोर करें। ठीक है, तो थैंक यू, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाएं, सब्सक्राइब करके जाएं, लाइक करके जाएं और इसको शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे इस कंटेंट का फ्री ऑफ कॉस्ट फायदा उठा सकें। और हमें आप यूट्यूब पे यश चौहान क्लासेस पे सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पे वन यश चौहान पे आप हमको फॉलो कर सकते हैं। तो ओके, तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो।